श्रावस्ती वाले भी यही पूछ रहे हैं कि श्रावस्ती में सांसद होता है। किसी को नहीं पता कौन यहाँ है। पर होता क्या है, विकास तब होता है जब विधायक लखनऊ, दिल्ली और दिल्ली की सरकार, ये चार एक साथ मिलकर के काम करते हैं। जब पब्लिक सेक्टर की कोई बड़ी फैक्ट्री लगनी होती है, माननीय राजनाथ सिंह जी की रक्षा मंत्रालय से डिफेंस की कोई फैक्ट्री लग रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक की, हर प्रदेश जाएगा वहां पे लड़ने के लिए, हर प्रदेश में वहां पे हर जिला जाएगा लड़ने के लिए। पर मिलता उस जिले को है जहां पे मिल करके पहले तो हम लोग लॉबिंग करेंगे, दूसरा हम लोग जिला प्रशासन के साथ और सारे जनप्रतिनिधि मिल करके माहौल बनाएंगे कि वहां पे स्थानीय तरीके पे आकर्षित किया जा सकता है उद्योग को। आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। एयरबस, जो दुनिया में दो हवाई जहाज बनाने की कंपनियां हैं, एयरबस और बोइंग। एयरबस ने अभी करीब 2 साल पूर्व सोचा था कि हम लोग बनाएंगे भारत में हवाई जहाज बनाएंगे, क्योंकि चीन से वो लोग हटना चाहते थे। 4 प्रदेश गए वहां पे मात्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात। और फर्क बस ये था कि अन्य प्रदेशों ने जाके कहा कि हमारी ये नीतियां हैं, इतने अच्छे हम लोग हैं। तेलंगाना ने जाके कहा कि आपको क्या चाहिए, हम लोग वो गारंटी करते हैं। तो उन्होंने केवल एक चीज़, छोटी सी चीज़ मांगी थी। उन्होंने कहा कि आप भारत में हवाई जहाज बनाने के इंजीनियर नहीं बनते मिलते हैं, क्योंकि IIT में केवल शायद खड़गपुर में है उसका कोर्स। तो तेलंगाना की सरकार ने कहा कि हम लोग मिल करके ऐसा करेंगे कि 1200 इंजीनियर ट्रेन करेंगे, आप उनमें से गारंटी करिए कि 300 को नौकरी दे दी जाएगी। और हैदराबाद में आज एयरबस चला गया है। तो हम लोग के लिए सब कुछ अनुकूल हो गया है। सरकार अनुकूल है, प्रदेश अनुकूल है, मुख्यमंत्री अनुकूल है, प्रधानमंत्री अनुकूल है। अब हम लोग की जिम्मेदारी है मिल करके इस अवसर को पकड़ना। क्योंकि आप एक चीज मान के चलें, अगर एक बार अवसर चला जाता है तो फिर साल लग जाते हैं वापस आने में। तो समय, अवसर दोनों को आप लोग पकड़ दीजिए। राममय भारत तो बनने जा रहा है, बस राममय भारत में राममय बलरामपुर, राममय श्रावस्ती भी बनना बहुत जरूरी है। और परशुराम जी, माननीय विधायक जी ने जो कहा था कि माहौल नगर से बनता है, इस लोकसभा क्षेत्र में इसका नाम श्रावस्ती हो सकता है, पर इस लोकसभा क्षेत्र में जो माहौल बनता है वो आपके बलरामपुर नगर से ही बन के जाता है। कैसे बाहर हटाया जाएगा, सफाई की जाएगी। मान के चलें कि इस देश का सौभाग्य है, हम लोग भाजपा के हैं वो अलग बात है, भाजपा में बहुत नेता हैं, पर कुछ नेता होते हैं जिनमें मोदी जी जैसा एक अजीब चमत्कारिक क्वालिटी होती है। आज भी वो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कभी भी सीखने में शर्म नहीं आती है। कहीं जाएंगे, अभी मेरे एक बैचमेट है जो कि पुलिस में है आसाम में, तो मोदी जी हाल में आसाम में गए थे, तो कुछ वो बात चल रही थी कि किस तरह से कामाख्या मंदिर में सिक्योरिटी रखी जाती है। उनको अचानक कुछ याद आया, बैठ गए उसके साथ भी। कुछ बच्चा अफसर था, पर 10 मिनट भारत के प्रधानमंत्री ने केवल सीखते हुए बिना किसी गुरूर के बिताया। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका न परिवार है न कुछ है, लगातार कहते हैं कि 140 करोड़ लोग हमारे परिवार हैं, इसलिए मैं काम करूंगा। तो ये एक अजीब सा अवसर है। साथ ही हमारे पास माननीय महाराज जी जैसे मुख्यमंत्री आए हैं, नाम में से योगी है, काम से भी योगी है। पर तो हम लोग सब लोग थोड़ी बहुत डांट खा चुके हैं उनसे, तो इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं। पर सच ये है कि वो आदमी बिना स्वार्थ के काम करता है। उनमें ये सोच नहीं है कि ये काम होगा तो इससे मेरा कितना परसेंटेज निकलेगा, इससे मेरे परिवार को कितना निकलेगा। काम कर रहे हैं। और काम में भी उन्होंने पहली बार, स्वतंत्रता के बाद पहली बार उन्होंने पूर्वांचल के ऊपर ध्यान दिया है। पूर्वांचल को हम लोग को क्या कहा जाता था, हम लोग को कहा जाता पूर्वी आ गया। बंबई जाइए, दिल्ली जाइए, पूर्वी आ गया। हम लोग किस लायक थे? हम लोग टैक्सी ड्राइवर बन सकते थे, नाऊ बन सकते थे, फैक्ट्री में नीचे का काम कर सकते थे, पंजाब में जाकर के खेती कर सकते थे। अगर हमारे जो अल्पसंख्यक भाई थे वो जाकर के सऊदी अरेबिया वगैरह में काम करते थे, गंदी गंदी कंडीशन में।